हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों एक ही साथ पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इस एक्सरसाइज को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इतना कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में। जो आप लोग पिछला कुछ क्लासों में पढ़ चुके होंगे, भाजक, भाज्य, गुणनफल, भागफल, शेषफल, इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बस थोड़ी सी विधि थोड़ी सी बदल जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो हम लोग एल्गोरिथम मेथड पढ़े थे, उसी मेथड पे क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा पार्ट को कवर करेंगे जो इसमें यूज होने वाला है। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज सीखेंगे, एकदम छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, अच्छी सी। आइए देखते हैं। अब कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई सर, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सुनिएगा, एक हमारे पास नंबर है 17। कौन सा नंबर है? 17, जिसको हम 17 बोलते हैं। और 17 में भाग देना है आप लोगों को 2 से। अब 2 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 2 8 16। बचा हमारे पास क्या? 1। तो कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, सर ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हमको आ रहा है। तो दोस्तों, सारी चीजें यही से शुरू होगी, ठीक ना। आइए देखते हैं। सवाल है कि इसमें है क्या। आइए देखते हैं। इस वाले टर्म को हम कहते हैं भाजक। इसको बच्चों कहते हैं हम लोग भाजक। और ये वाला जो हमारे पास डिजिट है, इसको हम बोलेंगे भाज्य। भाज्य। और ये जो हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे भागफल। ये क्या है? भागफल। और ये जो आया है दोस्तों ना, इसको हम बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे? शेषफल। तो इस तरीके से भाजक है, भाज्य है, भागफल है और शेषफल है। ओके। अब यहां से विभाजन एल्गोरिथम हमारे पास होता क्या है, हम लोग यहीं से सीखने वाले हैं उसको, ठीक है ना। फिर हम लोग बाद में क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स के आधार पे एल्गोरिथम विभाजन सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और यहां पे हम लोग इसको अरेंज करना है, और कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। है क्या होता है फॉर्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पे हमको एल्गोरिथम विभाजन सीखना है। इसी के आधार पे हम लोगों को क्या करना है? एल्गोरिथम विभाजन सीखना है, ठीक ना। ये भाज्य वो संख्या होती है जिसमें हम लोग भाग देते हैं। भाजक वो संख्या होती है जिससे हम लोग भाग देते हैं। भागफल भाज्य में भाजक से भाग देने के बाद जितनी बार हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, वो हमारे पास होता है भागफल। जितनी बार में वो कट जाए, ठीक ना, या उससे नंबर हमारे पास या तो एक कट जाए या तो इससे कम नंबर आए, जितनी बार में, मतलब 2 8 16, तो 8 बार में आया तो 8 इसका क्या हो जाएगा? भागफल। और जो हमारे पास इसमें से इसको घटाने के बाद जो बचता है, उसको हम कहते हैं शेषफल। और इन चारों कॉम्बिनेशन को जब हम एक साथ लिखते हैं तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आइए हम लोग इसको विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं कि है क्या चीजों। आखिरकार एल्गोरिथम विभाजन है क्या? बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके एल्गोरिथम विभाजन की कुछ हमारे पास टॉपिक है, कुछ पॉइंट है, जिसको हमारे पास बुक ना होने की वजह से हम लोग इसको लिखेंगे बहुत ध्यान से। क्योंकि बुक नहीं है तो हम इसी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इसी में किताब डाउनलोड है। और इसमें बोला गया है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि P ऑफ x और Q ऑफ x, यदि P ऑफ x और Q ऑफ x कोई दो बहुपद है। क्या है? कोई दो बहुपद है। फिर आगे दिया है कि जहां g ऑफ x इज नॉट इक्वल 0, जहां पे g ऑफ x इज नॉट इक्वल 0 हो तो इस बहुपद तो हम बहुपद Q ऑफ x और
आर ऑफ एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि P ऑफ x इक्वल G ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। और लिखा है कि जहां R ऑफ x इक्वल 0 या कंडीशन है R ऑफ x की घात छोटी होनी चाहिए G ऑफ x की घात से। देखिएगा दोस्तों, कंडीशन है R ऑफ x की घात छोटी होनी चाहिए किससे? G ऑफ x की घात। यही हमारे पास क्या है? एल्गोरिथम विभाजन है। क्या है दोस्तों? या जिसको हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन फिर सवाल आता है कि सर ठीक है, ये तो बात हमने मान लिया, लेकिन है क्या? समझ नहीं आ रहा है क्या? समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा बहुत अच्छे से। सवाल ये आता है कि ये है क्या सर? तो सुनिएगा, यदि P ऑफ x एक पॉलिनोमियल होगा, एक बहुपद होगा। क्या होगा? एक बहुपद होगा। बहुपद का मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे P ऑफ x बराबर हमने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक बहुपद है P ऑफ x, ठीक है। और G ऑफ x, और G ऑफ x भी एक बहुपद है। G ऑफ x भी हमारे पास क्या है? एक बहुपद है। देखिएगा ध्यान से, P ऑफ x और G ऑफ x भी हमारे पास क्या है? एक बहुपद है। x स्क्वायर प्लस 1 सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, करेक्ट। कोई दो बहुपद है जहां G ऑफ x इज नॉट इक्वल 0। जो G ऑफ x है वो बहुपद होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये सब भी एक पॉलिनोमियल है। बस तरीका आपको पता होना चाहिए लिखने का। कोई बोलेगा ये पॉलिनोमियल नहीं है, हो सकता है 2x की पावर 0 पॉलिनोमियल है, बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वो कह रहा है कि G ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैटर ही नहीं करता। हो तो हम बहुपद Q ऑफ x, और सवाल है तो सर Q ऑफ x है क्या? है क्या ये Q ऑफ x? तो बच्चों Q ऑफ x हमारे पास भागफल है, जो अभी इससे पहले हमने बताया आप लोगों को। ये भागफल है, ये शेषफल है। कह रहा है कि और R ऑफ x ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि P ऑफ x इक्वल G ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। कहोगे सर ये कॉम्बिनेशन क्या है? तो सुनिएगा, अभी हम इससे पहले लिखे थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये वही चीज है, अलग से कुछ नहीं। वही है P ऑफ x भाज्य, वही है G ऑफ x भाजक, वही है Q ऑफ x भागफल प्लस R ऑफ x शेषफल। रिमाइंडर बोलते हैं यार से, कोसेंट बोलते हैं। पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे भाज्य हो गया G ऑफ x, दो ये बहुपद हैं। कह रहा है कि जहां R ऑफ x इक्वल 0, जहां पे हमारे पास R ऑफ x जो आएगा ना रिमाइंडर, वो 0 होना चाहिए। या R ऑफ x की जो घात अगर 0 नहीं हो पाता है, बाय द वे सपोज करिए अगर 0 नहीं हो पाता है ये, तो R ऑफ x मतलब रिमाइंडर जो शेषफल मिलेगा ना, उसकी जो घात होनी चाहिए वो G ऑफ x अर्थात हमारे पास भाजक की घात से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसकी जो घात है ना, शेषफल की जो घात है, यहां पे लिख सकते हैं शेषफल की घात छोटी होनी चाहिए। किससे? किससे छोटी होनी चाहिए? भाजक की घात से। किससे छोटी होनी चाहिए? भाजक की घात से। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कहलाते हैं विभाजन एल्गोरिथम। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर बोले तो चूरन हलवा एकदम समझिए, यहां पे रखिए, पानी पीजिए, अंदर एकदम हलवा, बहुत ज्यादा सिंपल है। और इसी मेथड के हिसाब से हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो ये हल्का फुल्का से एकदम चूरन जैसा था इसका इंट्रोडक्शन, जो बखूबी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस वाले पॉइंट पे, भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो दिमाग काम करेगा कि P ऑफ x इक्वल G ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। क्लियर है दोस्तों? तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और कैसे इसको सॉल्व करना है समझिएगा, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। और अगर आप लोगों के पास किताब हो तो किताब लेके बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन
आप लोग किताब में देखिए, हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बुक तो है नहीं। तो क्वेश्चन हमारे पास है पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा योगफल ज्ञात कीजिए। भागफल वही क्यू ऑफ एक्स, शेषफल वही आर ऑफ एक्स हमको निकालना है। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और बच्चों दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये चीज दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स इक्वल व्हाट, मतलब क्या, इसका मान क्या होगा। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, और जो इसको सीख लिया वो एक्सरसाइज सीख लिया, बस समझ जाओ, जो इसको सीख लिया एक्सरसाइज सीख लिया। बस समझिए कि एक टेस्ट है, टेस्ट स्वाद। अगर इतना ज्यादा सब्जी बना है, अगर थोड़ा सा आपने चखा ना, और अगर टेस्ट बढ़िया आ रहा है तो इसका मतलब सब अच्छा है। तो ये अगर सीख लिए तो पूरी एक्सरसाइज सीख लिए। आइए देखते हैं इसको। हमको क्या करना है बच्चों, पी ऑफ एक्स में किससे भाग देना है, जी ऑफ एक्स से। बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से देखेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो पी ऑफ एक्स ये है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 भाग देंगे हम x स्क्वायर माइनस 2 से। सीखिएगा एकदम आराम से, बहुत आराम से इसको हम लोग बताएंगे, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। देखिएगा, सवाल ये है कि सर इसको हम लोग भाग कैसे दें। अगर हमारे पास अंक होता है, अगर सर हमारे पास 15 है, 3 से भाग देना है तो 3 का तो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, तो कट गया। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, टेबल हम लोग बचपन सीखे हैं सर, ये कौन सा पहाड़ा आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री। बोले तो टेंशन फ्री, घबराने की जरूरत है ही नहीं। देखिएगा बहुत अच्छे से, एकदम आराम से देखेंगे। तो यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ क्या है, एक्स की घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। सवाल ये आता है कि सर कैसे करेंगे। तो इसका पहला पद पहले सीखिए, पहले खूब सीखिए, पहले सीखना है। इसका पहला पद एक्स क्यूब और इसका पहला पद एक्स स्क्वायर, इसमें भाग दे दीजिए। ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 2 बार कटेगा तो 1 बार बचेगा, मतलब एक्स की घात 1 बचेगा, तो इधर लिख लीजिए एक्स। और जैसे ही इसको खत्म करते हैं, मिटाते हैं, ये टर्म जो हमारे पास जिससे भाग दें उसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत। और फिर एक्स का गुणा आप कर दीजिए 2 में। किसमें करेंगे, 2 में। पहले एक बात सुनिए, 2 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे यही चीज उतार लीजिए, उतार लीजिए, वही उतार लीजिए, क्या दिक्कत है। और फिर उसके बाद x का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x का करेंगे 2 में तो 2x हो गया। सिंपल। पता होगा कि चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखिएगा, जो घात देखेंगे कि कहाँ पे घात अलग है, कहाँ पे घात सेम है। तो इस एक 3x स्क्वायर है और कहीं नहीं दिख रहा, तो इसको पहले लिखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, घात दोनों की सेम है तो 5x 2x मिला के हो जाएगा 7x, और ये माइनस 3। चेक करिए, फिर वही अप्लाई करिए, फिर वही यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहला टर्म 3x स्क्वायर माइनस में, इसका पहला टर्म है x स्क्वायर, इससे एक कट गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 3 को यहां लिखेंगे, क्या दिक्कत है, माइनस 3 को यहां लिखेंगे। उसके बाद हमने बताया था, जैसे ही माइनस 3 लिखिएगा, इसके नीचे वाला उतार दीजिए। माइनस का माइनस में तो प्लस हो गया, और 3 का 2 में तो 6 हो गया। देखिए, फिर उसके बाद प्लस हो गया, माइनस हो गया, कट गया। 7x है और कहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, तो लिखिए 7x। क्लियर है। -3 -6 हो गया -9।
ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसकी जो घात आ गई है ना, ये जो हमारे पास घात इसकी आई है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो घात आई है एक, उसमें कंडीशन में दिया था कि जो शेषफल की जो घात है आर ऑफ एक्स की घात वो छोटी होनी चाहिए जी ऑफ एक्स की घात से। तो आर ऑफ एक्स की जो घात है वो जी ऑफ एक्स की घात से देखिए कम है कि नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास जो इसका क्या बोलते हैं भागफल जो आया, भागफल का मतलब इसका जो हमको निकालने के लिए बोला था भागफल, भागफल आ गया x-3 और शेषफल आ गया 7-9। यही निकालने के लिए बोला था कि Q ऑफ x और R ऑफ x निकालिए। तो Q ऑफ x बच्चों हमारे पास हो गया x-3, R ऑफ x हो गया बच्चों हमारे पास 7x-9। कितना सिंपल, कितना प्यारा और कितना अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस तरीके से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत आराम से करने वाले, कोई दिक्कत वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास किताब में दिया हुआ है, सर्च करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है दूसरा वाला, P ऑफ x इक्वल x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5। क्लियर है? उसके बाद G ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और फिर उसके बाद x स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम माइनस x पहले लिखेंगे प्लस 1 बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर इसको आगे पीछे क्यों कर दिया? थोड़ा सा अरेंज होना चाहिए, सीरियल नंबर से होना चाहिए। सीरियल नंबर का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप अरेंज में रहेंगे, अरेंजिंग ऑर्डर आपका बेहतर होगा तो चीजें अच्छी लगेंगी ना। अब पैंट की जगह शर्ट पहन ली, शर्ट की जगह पैंट, पूरा बानर लगेंगे। इसलिए कहने का मतलब है थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया जाए, है ना। अरेंज करते हैं, ये देखिए अरेंज ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते तो वही नियम पुराना वाला, पुराना दुराना सब चला दो। देखो इधर x की पावर क्या है 4, x की पावर क्या है 2। तो x की पावर 4 और x की पावर 2, पहला टर्म याद रखिएगा, इसका पहला और इसका पहला, इसके पहले में इसके पहले से भाग दे दो। पावर 2 है, 2 है, कट गया, बचा क्या 2। x की घात 2, हमने बोला था इसको उठा के यहां पे पटक नहीं दीजिए, रख दीजिए। सुने होंगे पटक दीजिए रख दीजिए यहां पे। जैसे ही यहां पे रखेंगे इसको ऐसे ही उतार लीजिए। फिर इसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस और इसके पहले प्लस तो हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर का x में करिएगा ना तो x की घात 3 आ जाएगी, देखिए। और फिर x स्क्वायर का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x स्क्वायर आ गया। सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत इसमें। माइनस प्लस माइनस कट गया, अरे एक जैसा रहेगा तो कट ही ना जाएगा। x की घात 3 प्लस में और कहीं पे नहीं है इसमें, तो इसको लिख लीजिए। माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा के दोनों को जोड़ देंगे। 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर मिला के हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस उतारेंगे 4x प्लस 5। आगे बढ़ते हैं, इसका पहला पद लिखिए,
एक्स की घात 3 बटे में एक्स स्क्वायर, कट गया, एक बचा। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे जैसे प्लस एक्स, उसी तरह तुरंत एकदम फास्ट सेम उतार लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। काहे को दिक्कत होगी, प्लस माइनस मिलाई के, माइनस यहाँ आई के इसको मिलाई के हो गया माइनस, एक्स और एक्स मिला के हो गया बच्चों स्क्वायर, सब समझते हो। एक्स का 1 में करेंगे तो हो जाएगा एक्स और प्लस मिला के प्लस हो गया। आइए सिंबल बदलते हैं इसका, माइनस प्लस माइनस, ये इससे कट गया। माइनस 4x स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर घटाएंगे ना तो पहले बड़ा का जो हमारे पास जो डिजिट बड़ी है, जैसे ये 4 बड़ा है, 4 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। कितना सिंपल है। 4x में से x घटाएंगे तो हो जाएगा बच्चों प्लस 3x, वही नियम काम करेगा। अरे वह वाला नियम काम करेगा, देखिए समझ रहे हैं ना। प्लस और माइनस मतलब ये 4 बड़ा है तो 4 के आगे प्लस है तो प्लस से चिपका देंगे यहाँ पे, अब प्लस हो गया 5। बहुत आराम से। आप कहेंगे सर ये तो हलवा से भी सिंपल लग रहा है, तो एकदम सूजिया वाला है। देखिए अब फिर वही चीज, इसका पहला टर्म माइनस 3x स्क्वायर बटे में इसका पहला टर्म x स्क्वायर, गजब हो ही गया है, तो कट गया, बच गया -3। जैसे ही लिखेंगे वैसे इसको उतार लेंगे, सेम माइनस माइनस मिला के प्लस, 3 का x में गुणा करके 3x, 3 एकन्ने 3, माइनस प्लस माइनस, चेक करिए, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, सब सिंबल बदलेंगे, सब सिंबल बदल जाएंगे। इससे ये कट गया, 3x में से 3x घटाएंगे, अरे गजब हो गया, ये तो ये भी घट गया, 5 और 3 मिला के 8। अब यहां पे देखिए हमारे पास जो q ऑफ x मतलब भागफल जो आया है ना, भागफल वो आया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और बच्चों जो हमारे पास शेषफल आया है ना, शेषफल वो है 8। आंसर हो गया। कितना प्यारा और कितना आराम से हो रहा है, कितना सिंपल है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन, ये DYS डू योर सेल्फ, खुद करिएगा। इसको लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या है, P ऑफ x इक्वल x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे हमारे पास है G ऑफ x इक्वल 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भाग देना है, अरेंज कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें इससे भाग दे दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, और नहीं आएगा ना तो कमेंट करिएगा, तुरंत बता देंगे, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले में भी हमको काम यही करना है, बस यही करना, बस थोड़ा सा है। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे का पहला क्वेश्चन करेंगे, कुछ करना नहीं, इसमें सिंपल सी चीज है कि इसमें इससे भाग देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लीजिएगा, किताब में दिया है कि इस वाले पॉलिनोमियल में, इस वाले बहुपद में, इस वाले बहुपद से भाग देना है, और पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए एकदम सेम वैसे ही करना है, बस पता करना है कि ये वाला इसका गुणनखंड है कि नहीं। कैसे, जब हमारे पास शेषफल 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका गुणनखंड है, सिंपल सी बात है। आइए चेक करते हैं, 2t की पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब भाग देना है हमको t स्क्वायर माइनस 3 से, बहुत आराम से देखिएगा। ये पहला टर्म है, लिख देते हैं 2t के पावर 4 बाई t स्क्वायर, पहला टर्म, इससे एक कटेगा, 2 बार में 2t स्क्वायर आएगा, इसको लिखेंगे 2t स्क्वायर, वही पहले नियम के द्वारा। और जैसे इसको यहां लिखेंगे सेम उसको उतार लेंगे यहाँ पे, 2t के पावर 4, इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो मिला के हो जाएगा माइनस,
और 2t² का गुणा कर देंगे हम 3 में, तो आ जाएगा 3 दूना के 6t²। चेक करिएगा। उसके बाद माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, चिन्ह बदल जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे देखेंगे कहां पे हमारे पास पावर जो है अधिक है, तो पावर यहां पे अधिक है, तो इसको उतारेंगे 3t³ माइनस 2t² है प्लस 6t² है, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 4t²। लेकिन 6 बड़ा है इसलिए इसके पहले प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे और इसको ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे। सेम इसको मिटा लेते हैं। अब इसका पहला टर्म 3t³ बाई इसका पहला टर्म t², इसका भी पहला टर्म लेंगे और इसका भी पहला टर्म लेंगे, इससे कट जाएगा तो बचेगा 3t। जैसे ही 3t यहां लिखेंगे हम, वैसे ही सेम इसको हम तुरंत उतार लेंगे, एकदम सेम इसको उतारेंगे। फिर उसके बाद इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, मिला के हो गया माइनस। 3t का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9t। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा हमारे पास 4t² माइनस 12। इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला टर्म है 4t² और इसका पहला टर्म हमारे पास है t²। इससे कट गया, बचा सिर्फ 4, तो यहां पे लिखेंगे +4 और इसको सेम उसी तरह उतार लेंगे। और फिर 4 त्याई 12, तो यहां पे लिखेंगे -12, क्योंकि माइनस है ना, माइनस प्लस मिला के माइनस। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कट गया और आ गया 0। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला कि हम लोग को देखने को यहां पे ये मिला कि इसका जो शेषफल है वो क्या आ गया है, 0 आ गया। क्या आ गया है? 0। तो यहां पे हम लिखेंगे कि शेषफल r ऑफ x = 0 और लिखेंगे कि t² - 3 का गुणनखंड 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 है। बस ये इसका गुणनखंड है। सिंपल सी बात, खत्म हो गया, चूरन जैसा था, एकदम खत्म हो गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगर चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, सेम प्रोसेस, एकदम सेम, एक सीखिए और अगला धाए एकदम धुआं कर दीजिए, तुरंत लगाइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, ठीक ना, वो कुछ इस प्रकार है कि x³ प्लस 3x + 1 और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर, और फिर उसके बाद दिया है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x + 2। इसमें इससे भाग देना है, वही बात, सेम 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x + 2 भाग दीजिए किससे, x² 3x + 1 से भाग दीजिए। सेम प्रोसेस, सेम इसका पहला टर्म लिख लीजिए 3x⁴ बाई यहाँ x² लिख लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा, एकदम चूरन है। देखिए इससे एक कट गया, 2 बार 2 था तो 2 बार कट गया तो 2 बचा, तो 3x², जैसे यहां उतारेंगे सेम चीज उसको उतार लेंगे 3x⁴ सेम। इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, मिला के प्लस 3x² का 3x में करेंगे तो 3 3 के 9 और x² के x में करेंगे तो x का हो गया क्यूब। इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, मिला के प्लस 3x² का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3x²। देखिए ध्यान से, ये हो गया माइनस, हो गया माइनस, हो गया माइनस, ये इससे कट गया। 9x³ में से 5x³ को घटाएंगे तो 9 में से जब 5 घटाइएगा ना तो 4x³ आएगा और माइनस उतार लेंगे क्योंकि बड़ा है 9,
और उसके बाद यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, तो ये माइनस हो गया। 7x² और 3x² मिला के हो जाएगा ये हमारे पास 10x²। सिंपल सी बात है। इसको प्लस 2x प्लस 2 उतार लेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसका पहला पद है 4x³ बाई, और इसका पहला x²। ध्यान दीजिएगा ये माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। ये इससे कटा 2 बार था, 3 बार था, तो 2 बार कटेगा तो 1 बार बचेगा -4x, तो लिखेंगे -4x। इसको तुरंत उतारेंगे, 4x³। क्लियर है? माइनस और प्लस मिला के माइनस, 4x का 3x में करेंगे 3 चौको 12 और x का x में तो x²। क्लियर? माइनस और प्लस मिला के फिर हो गया माइनस, तो 4x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4x। चेक करिएगा, ये हमारे पास हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये हो गया कट गया। 10x² में से 12x² घटाएंगे। सबसे पहली चीज कि 12 बड़ा है तो इसके पहले प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन छिपा रहता है। 12x में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 2x²। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 4 और 2 मिला के 6x और प्लस यहां पे 2। क्लियर? इसका पहला पद 2x² है और इसका पहला पद x² है, तो इससे एक कट गया, बचेगा 2, तो प्लस 2 जैसे ही उतारेंगे वैसे ही सेम इसको उतार लेंगे। अब 2 का गुणा करना है 3 में, तो 2 कितने आए 6x। अब 2 का गुणा करना है 1 में, तो 2 1 करने 2, तो गजब हो गया। माइनस 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 गजब हो गया, रामा गजब हो गया, ये तो पूरा कट गया। सेम बात, शेषफल 0 आ गया। वही काम करेंगे इसमें हम, वही काम इसमें हम लोग करेंगे। वही लिखिए आप, शेषफल r ऑफ x बराबर 0, और लिख दीजिए कि x² प्लस 3x प्लस 1 गुणनखंड है, तो है किसका है 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का। सिंपल सी बात है। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन खुद लगाइएगा। किताब है ना आप लोगों के पास, किताब में देख के इसका तीसरा क्वेश्चन खुद लगाइए। एग्जाम में बेहतर करना है तो खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए रास्ता दिखा सकते हैं, मंजिल पे चलना आप लोगों का काम है। इतना कर सकते हैं कि रास्ता बना दे रहे हैं, रास्ता दिखा दे रहे हैं, बच्चों चलते जाइए, मंजिल पे आप लोग चलते जाइए। अब इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बहुत इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलेंगे तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या, ठीक ना। आइए हम लोग को किताब में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक ना। कह रहा है डिस्क्राइब आर, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने में इसलिए दिक्कत होती है। डिस्क्राइब ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया है किताब में, देखिएगा इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर। सिंपल सी बात है, एक पॉलिनोमियल दिया है, कह रहा है कि उसका जीरो, दो शून्यक उसके दिए हुए हैं, एक बहुपद के 2 शून्यक दिए हुए हैं और कह रहा है 2 शून्यक आप खुद निकालिए। आइए देखते हैं बहुपद क्या हमारे पास है। बहुपद जो दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा, तो इसलिए इसको साइड में एक ही बार लगा देंगे। तीसरा देखिएगा, और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो है क्या, पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल है कि शून्यक जो है ना, शून्यक ने √5/3 एंड √5/3, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक ना। इस बहुपद के शून्यक है, कह रहा है ना कि ये शून्यक है, तो इनके 2 शून्यक और ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन हम अपने तरीके से लिखे, ज्ञात कीजिए। आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके दो शून्य दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि और दो शून्य ज्ञात कीजिए। वो कहेगा सर दो दिए हैं, दो मतलब कैसे क्या? तो सुनिए, किसी भी बहुपद की जितनी पावर रहती है मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल शून्य जीरोज। इस बहुपद की जितनी मैक्सिमम घात होगी ना वो शून्य के बराबर होगी। 4 है तो 4 शून्य होंगे, 5 है तो 5 होंगे, 6 है तो 6 होंगे, 7 है तो 7 होंगे, 2 है तो 2 होंगे, 3 है तो 3 होंगे। बोले तो जितना है तो उतना होंगे ना, कौन रोक सकता है? का देखिए सॉल्यूशन इसका लगाते हैं, इसको हम इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत एकदम आराम से सॉल्व करेंगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सुनिएगा कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से। ये दो शून्यक है, ठीक ना। अब ये दो शून्यक हैं तो सॉल्यूशन में हम लोग इसको क्या करेंगे, एक प्लस के एक हम दोनों को x के बराबर करेंगे। तो x इक्वल हो जाएगा √5/3 और कामा x इक्वल हो जाएगा -√5/3। क्लियर है? इसको इधर लेके तो x -√5/3 और एक हो जाएगा x प्लस √5/3, दो हो गए। ठीक है, ये दो हमारे पास शून्यक हो गए हैं। सुनिएगा ध्यान से, इन दोनों को एक साथ लेके लिखेंगे, बहुत प्यार से, इन दोनों को एक साथ लेके लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। तो x² माइनस √5/3 का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b²। अब इसको लिखेंगे x² माइनस, जब बच्चों यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर से कट जाएगा तो बचेगा 5/3। अब इससे क्या करेंगे, कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। ये जो है, कहने का मतलब ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ना वो इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक ना, कहेंगे x² माइनस 5/3 गुणनखंड है किसका, इस पॉलिनोमियल का। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² और -10x - 5। ये जो है, ये गुणनखंड, ये जो हमारे पास है ना, ये गुणनखंड है इसका। इतने प्रोसेस हम पहले करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे एकदम आराम से, एकदम ध्यान से। सबसे पहले इसको और इसको x के इक्वल मानिए, लेफ्ट से राइट में लेके आइए, ठीक ना, और राइट में लाने के बाद आप इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब कहेंगे सर जीरो नहीं बचा, तो इसको हम ऐसे मान रहे हैं, जीरो की जरूरत हमको नहीं है, गुणनखंड। अच्छा जीरो भी मान लीजिए बचता है, बाय द वे सपोज करिए यहाँ पे हम इक्वल करके यहाँ इक्वल करके जीरो कर देते हैं, तो ही तो गुणनखंड है, तभी तो गुणनखंड है। तो नॉर्मली हम यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए हल करते हैं इसको। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x - 5। देखिएगा बहुत आराम से, यहां पे है x² माइनस 5/3, भाग देंगे इससे हम, इसमें क्योंकि गुणनखंड है ना तो भाग देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बहुत ध्यान से, और थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे। इसका पहला टर्म 3x⁴, इसका पहला टर्म है x², इससे एक कटेगा तो 2 बचेगा, तो 3x²। जैसे ही लिखेंगे तुरंत इसको उतार लेंगे, चेक कर लीजिए, मिला जी। इसका पहला टर्म 3x⁴, इसका पहला टर्म x², 4 बार था, 2 बार था, कट जाएगा तो 2 बार बचेगा, तो 3x² होगी। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस मिला के माइनस, ये बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है। 3x² का गुणा इसमें करेंगे तो करके देखते हैं, 5/3 3x², 3 से 3 कट गया, 5x² बचेगा, तो लिखेंगे 5x²। चेक कर लीजिए, क्लियर है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल। इसमें जो घात है सबसे बड़ी वो है 6x³, ये +5 है, -2 है, तो पहले तो प्लस का सिंबल लिख लेते हैं, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3x²। आगे बढ़ते हैं, -10x - 5। वही प्रोसेस सेम, 6x³ पहला टर्म था, इसका पहला टर्म है x²,
काट देंगे तो 1 बचेगा, तो 6x हो गया। तो यहां पे लिखेंगे प्लस 6x और इसको सेम तुरंत उतार लेंगे। उसके बाद माइनस है प्लस है मिला के माइनस, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका इसमें गुणा करना है, देखिएगा 6x गुणे इसमें करना है 5/3। देखिए 3 दूना के 6, तो 5 दूना के 10x, तो यहां पे हो जाएगा 10x। क्लियर है, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा हमारे पास 3x² और हमारे पास बचेगा -5। चेक कर लीजिए, यही बचेगा। फिर वही काम करेंगे, पहला पद इसका उतारेंगे 3x² और इसका पहला x², इससे कट गया। जैसे ही 3 यहां पे लिखेंगे, जैसे ही 3 वहां पे हम लिखेंगे, वैसे ही हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही उतार लेना है। अब 3 का गुणा 5/3 में करके दिखाते हैं। 3 से 3 कट गया, बचा 5, 5 उतार लीजिए। माइनस और प्लस मिला के माइनस, देखिएगा ये माइनस ये प्लस, गजब हो गया है, तो कट गया, गजब हो गया रामा, गजब हो ही गया, कट गया, क्वेश्चन कट गया, है ना, ये तो कट गया। अब कटने के बाद हमको तो शून्यक चाहिए थे, ये क्या आ गया, तो शून्यक आगे देखिए, जो हमारे पास इसका भागफल है ना, उसी से शून्यक निकालेंगे हम। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो हमारे पास भागफल है Q ऑफ x इक्वल 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये भागफल है Q ऑफ x। इसी को सॉल्व करेंगे हम, फैक्टर है तो 3 3 9, तो 3x² प्लस 6 की जगह पहले ब्रैकेट लिख लीजिए बार x और प्लस यहाँ पे 3, सेम 6 की जगह ब्रैकेट x और 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हमको इस 3 में करना है, लेकिन लिखना नहीं है, नहीं लिखना नहीं है, गलती कर बैठेगा, दिल गलती कर बैठेगा। तो 3 3 9, तो यहां पे हो गया 9, इसको अलग से लिखना है और 9 को हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। 3 3 9 और 3 1 3, 3 3 9 3 1 3। तो यहां पे हमारे पास 2 डिजिट बनाने वाली बात हो रही थी, पहले ही से 2 डिजिट बन गई, 2 अंक बनाए, कोई कुछ दिक्कत नहीं। तो 3 3 9 तो आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 6 आना चाहिए, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, जोड़ देते हैं क्योंकि घटाना है, इसको तोड़ना सही नहीं, इसको जोड़ देते हैं। 3 और 3 मिला के 6, तो 3 + 3, क्लियर है। 3x² प्लस 3 का x में तो 3x प्लस 3 का x में तो 3x प्लस 3, चेक करो। अब यहां से और यहां से कॉमन करेंगे, कॉमन यहां से हमारे पास होगा 3x, तो बचेगा x प्लस 1, चेक करिए, अरे 3 निकल गया, x 2 बार था, x 1 बार था, निकल गया, तो x प्लस 1, अब प्लस 1 कॉमन, सॉरी 3 कॉमन, 3, तो x प्लस 1 यहां पे भी बच गया, चेक कर लीजिए। अब देखिए यहां पे ध्यान से, यहां से कॉमन करेंगे x प्लस 1 और यहां हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3, क्लियर है, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या समस्या है। तो x प्लस 1, अब यहां से कॉमन करेंगे 3, तो x प्लस 1 और इसमें हमको शून्यक निकालना था, तो यहां पे लिखेंगे शून्यक होगा यदि, कब होगा, जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, x प्लस 1 3 और x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया, तो x प्लस 1 इक्वल 0, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 और फिर x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 और फिर x बराबर हो जाएगा -1। ये इसके 2 शून्यक हो गए, एक हमारे पास हो गया x बराबर -1 और एक और हो गया x बराबर -1, तो 2 शून्यक पहले से थे, √5/3 माइनस √5/3। अब सेकेंड हमारे पास जो 2 शून्यक आए, x बराबर -1 और x बराबर -1, ठीक ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जो शून्यक हैं
बहुत आसानी से आ गए, ठीक ना, इसमें कोई समस्या नहीं, आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, रिवाइज करिएगा और बहुत प्यार से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग किताब में क्वेश्चन पढ़िए, किताब में क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। कम से कम क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए। ये हम कहते हैं कि कम से कम क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन खुद समझ में, उसको खुद समझ में आएगा कि जब तक ये हमको तोड़ेंगे नहीं, लगता है छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन को एक बार नहीं, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक ना समझ में तब तक क्वेश्चन पढ़िए। और जब तब तक क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है इस वक्त, क्वेश्चन नंबर है 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, सुनिएगा, पढ़ रहे हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः a है, तो g ऑफ x क्या होगा। तो सुनिएगा, इसमें p ऑफ x दिया है एक्स क्यूब और दिया है माइनस 3x², दिया है प्लस x प्लस 2 और g ऑफ x हमको निकालना है और भागफल दिया है मतलब q ऑफ x, देखिएगा किताब में x माइनस 2 और जो शेषफल है वो दिया है इसमें r ऑफ x इक्वल माइनस 2x प्लस 4, ये दिया है क्वेश्चन। तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, सिंपल ही तो है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप याद करिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका जो फार्मूला था विभाजन एल्गोरिथम, यहां पे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, कौन रस्म नहीं है, विभाजन एल्गोरिथम, ऐसे ही किताब में लिखा है, आदत था, कौन था, आदत है, विभाजन एल्गोरिथम से। तो होता क्या, विभाजन एल्गोरिथम p ऑफ x इक्वल g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। सॉल्व करते हैं, इस पे उठा के मान रख देते हैं, धाय से आंसर आ जाएगा। p ऑफ x कितना है, x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ध्यान से एकदम देखिए, कुछ है नहीं, g ऑफ x रहने दीजिए ऐसे, मल्टीप्लाई में q ऑफ x क्या है, x माइनस 2 प्लस r ऑफ x हमारे पास माइनस 2x और प्लस 4। देखिए सब सिर्फ मान रखें, कुछ किए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मान रखें, कुछ करेंगे तब ना अलग होगा, सिर्फ और सिर्फ मान रखें। देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये प्लस है, इधर से इधर आएगा, इधर से उठा के ऐसे लेके आके यहाँ रख देंगे तो प्लस में से ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया माइनस, ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 4 इक्वल g ऑफ x और गुणे में है x माइनस 2। देखिएगा ध्यान से, एक एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस का गुणा अंदर करिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x और माइनस प्लस माइनस 4 बराबर, जब कोई चीज गुणे में रहती है भाग में चली जाती है तो ये हमारे पास हो गया बटा, और a x माइनस 2 इसके भाग में चली आएगी और यहाँ बचेगा g ऑफ x। क्लियर है। अब देखिएगा, चेक करते हैं कि कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे इसको गम हो रहा है। आइए देखते हैं कहाँ पे कम हो रहा है। पहली चीज तो यहाँ पे 2x है, x मिला के 3x, माइनस 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 आएगा, कुछ कम नहीं, कोई गम नहीं। देखिए x का क्यूब माइनस 3x² 2x और x मिला के हो जाएगा प्लस 3x, उसके बाद 4 में से 2 घटाइएगा ना तो माइनस 2, अब बटे में हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इक्वल g ऑफ x। अब कुछ करना नहीं है, वही पुराना दोराना लेके चल लपेट दीजिए, आएगा कैसे नहीं। आइए देखते हैं, तो इसमें इससे भाग देना है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 भाग देते हैं x माइनस 2 से, सिंपल सा।
वही वाली बात, इसमें इससे भाग देंगे, एक बार है, 3 बार है तो बचेगा 2 बार, वही उतार लीजिए यहाँ पे, वही वाला नियम है, करके देख सकते हैं। अब तो सिखा दिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, दिमाग थोड़ा तेज करिए, इसको तुरंत उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर का -2 में तो -2x², क्लियर है। ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, कट गया। 3x² में से 2x² घटाएंगे तो -x² आएगा। अरे आएगा ना, माइनस है ना, बड़ा है ना, तो माइनस, अरे बड़ा बड़ा होता है भाई, बड़ा भाई है ना, यहाँ पे माइनस, तो प्लस 3x - 2। अब देखिएगा, इसमें इससे भाग देते हैं, दिखाई देते हैं x है ना, ये पहला और एक कट गया तो आएगा -x, तो -x। इसको तुरंत उतारिए, तुरंत, देर नहीं करने का, तुरंत। माइनस और माइनस मिला के प्लस, तो x का 2 में करेंगे तो 2x, ये हो गया प्लस, हो गया माइनस, कट गया। 3x में से 2x घटाएंगे तो x आएगा, -2 उतार लेंगे, गजब हो गया। एक बार जाएगा, सेम है तो एक का बार नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 2, ये माइनस, ये प्लस, कट गया, आ गया 0। तो हमारे पास जो g ऑफ x का जो मान आया है ना, वो आया x² - x + 1। दिस इज योर आंसर। आइए इसका आंसर चेक करते हैं कि इसका आंसर सही है या नहीं, है ना। इसका आंसर जरा हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है। दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार, बस थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में डाल देती हैं हमको करने में। तो दिस इज योर राइट आंसर, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए और उतारिए, और हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसको उतारिए, जल्दी से जल्दी करिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन, और वो भी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और थोड़ा सा उस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगना, एकदम थोड़ा सा, जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है, उसी तरीके से थोड़ा सा लगाइए तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक ना। लेकिन चाइना वाले थोड़ी ना है, इंडियन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है, किताब में पढ़िए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके है, बहुपदों P ऑफ x, G ऑफ x, Q ऑफ x और R ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। मतलब P ऑफ x, Q ऑफ x, G ऑफ x, R ऑफ x के ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। क्या करते हो? संतुष्ट करते हो। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि पहला पॉइंट दिया हो, ये इसको संतुष्ट करते हो, घात P ऑफ x इक्वल घात Q ऑफ x। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें लिख लेते हैं घात Q ऑफ x इक्वल घात R ऑफ x। और तीसरा दिया है रिमाइंडर जो होना चाहिए हमारे पास, घात R ऑफ x इक्वल 0। ये रिमाइंडर होना चाहिए, है ना दोस्तों। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि इसमें ऐसी कंडीशन बननी चाहिए, तो चाहिए, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है इसमें, एकदम ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से कह रहा है ना, P ऑफ x, Q ऑफ x, G ऑफ x, R ऑफ x विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, और इस तरीके से संतुष्ट करें कि जो पहला क्वेश्चन दिया है कि उसमें घात P ऑफ x बराबर हो Q ऑफ x के। ये P ऑफ x पॉलिनोमियल की घात जो होनी चाहिए, भागफल की घात के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमको इसमें करना क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना P ऑफ x बराबर, ऐसे ही मान लेते हैं 2x² - 6x + 3 मान लिया हमने, और G ऑफ x से इसमें हम भाग देंगे तो G ऑफ x 2 होगा। ऐसे मानना पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। कुछ का मतलब कुछ नहीं, कुछ का मतलब क्वेश्चन होना चाहिए,
पता चला कुछ का मतलब कुछ मान दिया, पता चला कुछ आ गया, फिर पेपर में भी कुछ आ गया, कुछ का आंसर बन गया। नहीं तो कुछ का मतलब यही मानना है, ऐसा ही कुछ, सेम सेम, सेम सेम का मतलब सेम सेम, मतलब ऐसा ही कुछ मानना है, ठीक है ना। पी ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स बराबर 2, ठीक है। अब इसमें इससे भाग दीजिए तो पी ऑफ एक्स की घात और क्यू ऑफ एक्स की घात बराबर होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो 2 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? अगर इसको हम वही वाला नियम यूज करते हैं, कट गया, एक्स स्क्वायर बार में जाएगा, तो इसको हम उतार लेंगे, माइनस कट गया, इसको उतारेंगे, माइनस 6x प्लस 3, सेम सेम 6x, 2 3 जा 6 माइनस 3x, उतारिए माइनस 3x, अरे सिंपल है जी। तो इसको उतारेंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो गया, प्लस कट गया, प्लस 3 उतारेंगे, ठीक है ना। अब प्लस 3 उतारने के बाद अब कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा, कह रहा था ना कि पी ऑफ एक्स की घात क्यू ऑफ एक्स के बराबर होनी चाहिए, तो वो तो गई। अरे भैया देखिए, एक्स की घात 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड मैक्सिमम पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कहने का मतलब ये है कि इसकी जो मैक्सिमम घात वो भी 2 है, इसकी भी मैक्सिमम घात 2 है। क्लियर हो गया? लिख सकते हैं कि अतः पी ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे, घात पी ऑफ एक्स बराबर घात क्यू ऑफ एक्स। कहेंगे कहाँ है, तो देखिए कहेगा यहाँ है, देखिए ना, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया, इसके घात के बराबर। स्क्रीनशॉट करिए इसका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए इसका। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें कह रहा है कि क्यू ऑफ एक्स की घात आर ऑफ एक्स की बराबर होनी चाहिए। कहा ढाया है, देखो क्यू ऑफ एक्स की घात क्या होनी चाहिए? आर ऑफ एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। तो 2 इसमें हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना पी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, और उसके बाद जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है ये होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कुछ नहीं अपने से मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, अपने से कुछ भी मान लीजिए, कोई उसमें समस्या होने वाली नहीं है। तो इसमें इससे भाग देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में भाग देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से, दीजिए 2x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग देंगे, कट जाएगा, खाली बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इसको सेम उतार लेंगे, 2 त्याई 6, अरे गजब हो गया, 2 दूना के 4, माइनस 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 कट गया, 7 में से 4 3 आ गया। तो कह रहा था क्यू ऑफ एक्स बराबर घात आर ऑफ एक्स, तो देखिए देखेंगे अतः क्यू ऑफ एक्स की जो हमारे पास घात है वो घात आर ऑफ एक्स के बराबर है, क्योंकि घात क्यू ऑफ एक्स हमारे पास कितना है 2 और ये कितना है 3। अब कितने लोग हैं, इसका घतिया कहाँ है? अरे इसकी घतिया तो बताइए कहाँ है। तो सुनिएगा, x की घात 0, x की घात 0 और ये दोनों बराबर, क्योंकि x की घात 0 और x की घात 0 का मान 1 का होता है, 1 का होता है, 1 का होता है। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, और इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से। क्वेश्चन 3, घात आर ऑफ एक्स इक्वल 0। अब सवाल है कि इसमें हमको मानना है, क्या मानना है? पी ऑफ एक्स बराबर, क्या मानना है? पी ऑफ एक्स बराबर इसमें हमको मानना है। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, इसको मानते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबर हम लोग क्या मानेंगे तो क्या आएगा दोस्तों। पी ऑफ एक्स है ना, देखिएगा पी ऑफ एक्स बराबर हमको मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ एक्स बराबर मानना पड़ेगा एक्स प्लस 1। क्लियर है? पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, इसको खुद दिमाग लगाइए कि क्या मानना है।
खुद दिमाग लगाइए। अगर हम दिमाग लगाने में आ जाएं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए समझिए, खुद दिमाग लगाइए कि सर कैसे मान रहे हैं, सर क्या है ये। भाग दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एक बार में कट जाएगा, एक्स बचेगा। तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। ये माइनस ए माइनस कट गया तो बचेगा माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये और ये एक बार में जाए, माइनस एक्स बटे में एक्स माइनस 1, तो इसको उतार लेंगे। माइनस 1 का गुणा प्लस 1 में तो माइनस 1 कट गया, तो हमारे पास जो आ गया 0, मतलब घात आर ऑफ एक्स बराबर हो गया 0। आर ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया 0। इस तरीके से ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वो क्या हो गई, इंड हो गई, खत्म हो गई। दोस्तों कहना ये है कि एक्सरसाइज ये वाली खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के सॉल्यूशन के साथ एक ही साथ। तो दोस्तों कहना ये है कि ये जो वीडियो है, जो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, इसको आप लोग दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। और सबसे पहला एक काम करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा नहीं, ये आपका खुद का चैनल है, सुपर एजुकेशन 2.0। और लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए कि वो बच्चे भी इस आसान विधि से इसको समझ पाएं और सीख पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।